गेट एग्जाम क्लियर करने के लिए मुन्ना भाई गैंग तैयार हुआ था और परीक्षा दे भी रहे थे। जो ब्लूटूथ डिवाइस है उसका जो साइज है बहुत छोटा था, इसने अपनी सूझ में इन लोगों ने अपनी सूझ में छुपा के अंदर गए थे। रायपुर पुलिस को एक इनपुट मिला कि साहब कुछ लोग एग्जाम सेंटर के बाहर खड़े होकर घुसुर फुसुर कर रहे हैं। फोन के माध्यम से गूगल सर्च करके जो अंदर से जो भी क्वेश्चन होता वो बाहर से हेल्प करके अंदर पूरा नकल करने की पूरा फिराक में थी। पता चला कि एक एग्जाम के बदले में जो मुन्ना भाई गैंग है, जो गिरोह है, ये 2 से 3 लाख रुपए लेते थे और सभी के सभी हरियाणा के रहने वाले थे। ये गेट एग्जाम देने के लिए रायपुर आए हुए थे, इनका सेंटर था और तीनों अपने जूते में ब्लूटूथ का डिवाइस लगाए और एक कान में लगाए और उसके बाद बाहर जो लोग बैठे थे, जो गाड़ी में बैठकर एक एक सवाल का जवाब दे रहे थे, एक एक सवाल का जवाब गूगल से सर्च कर बता रहे थे। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ में यशवंत साहू। आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और गेट एग्जाम बहुत टफ होता है, इसमें कोई शक नहीं। जो बीटेक करते हैं उन्हें एमटेक करने के लिए और पीएसयूज में नौकरी के लिए गेट एग्जाम देना ही पड़ता है। और आप सोचिए, गेट एग्जाम क्लियर करने के लिए मुन्ना भाई गैंग तैयार हुआ था और परीक्षा दे भी रहे थे। और ठीक परीक्षा कंप्लीट होने से पहले रायपुर पुलिस ने रेड मारकर कार्रवाई कर दी है। 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये 6 लोग ऐसे लोग हैं जो पेपर दे रहे थे 3 और 3 बाहर थे। टोटल 6 मुन्ना भाइयों को गिरफ्तार किया है रायपुर पुलिस ने और इसके संबंध में आज खुलासा हुआ। पता चला कि एक एग्जाम के बदले में जो मुन्ना भाई गैंग है, जो गिरोह है, ये 2 से 3 लाख रुपए लेते थे और सभी के सभी हरियाणा के रहने वाले थे। रायपुर के सरोना में एक सेंटर था और उस सेंटर में बैठकर पेपर दे रहे थे। रायपुर पुलिस को एक इनपुट मिला कि साहब कुछ लोग एग्जाम सेंटर के बाहर खड़े होकर घुसुर फुसुर कर रहे हैं। अब समझिए घुसुर फुसुर का मतलब क्या होता है कि जो सेंटर में 3 अंदर बैठे हुए एग्जाम दे रहे हैं, उन्हें आंसर बताने का काम कर रहे थे। अब आप सोचिए, आपके मन में सवाल होगा कि भैया अंदर कैसे गए, इतनी हाईली सिक्योरिटी है, सब कुछ है, एक एक चीज की चेकिंग होती है। तो जो अंदर परीक्षार्थी गए थे, हरियाणा के रहने वाले हैं, ये गेट एग्जाम देने के लिए रायपुर आए हुए थे, इनका सेंटर था और तीनों अपने जूते में ब्लूटूथ का डिवाइस लगाए और एक कान में लगाए और उसके बाद बाहर जो लोग बैठे थे, जो गाड़ी में बैठकर एक एक सवाल का जवाब दे रहे थे, एक एक सवाल का जवाब गूगल से सर्च कर बता रहे थे, उन्हें पकड़ा है रायपुर पुलिस ने। और ये 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई, जिन स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। एक एक एग्जाम के लिए इन्होंने लगभग 2 से 3 लाख रुपए लिए थे, जो एग्जाम देने वाले हैं उन लोगों से, और पूरी तैयारी थी। अगर आप सोचिए, ये एग्जाम क्लियर कर लेते या फिर एग्जाम कंप्लीट हो जाता और किसी को हवा नहीं लगती, तो मुझे लगता है कि ये तो टॉपर बन जाते हैं और हम खबर बनाते रायपुर में एग्जाम देने वाले ये 3 लड़के टॉपर निकले, क्योंकि एक एक सवाल का सटीक जवाब उन्हें आसानी से मिल जा रहा था। 3 उनके गुर्गे बाहर बैठे हुए थे जो आसानी से जवाब दे रहे थे। तो रायपुर पुलिस ने इन 6 लोगों की गिरफ्तारी की। उनके नाम पहले आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले आपको बता देता हूं गेट एग्जाम के बारे में। कल देश भर में 7,47,019 अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया है और आवेदन करने वालों की जो संख्या थी 9,36,019 और पिछले साल के आंकड़ों के हिसाब से है। और गेट एग्जाम 2026 के लिए जो आंकड़े जारी किए गए, फिलहाल आंकड़े तो जारी नहीं किए गए हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए 1,23,000 और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के लिए 63,000 और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 65,000। ये पिछले साल का डेटा है। और इस साल जो एग्जाम जो दिए गए हैं, इनका रिजल्ट 19 मार्च 2026 को घोषित किया जाएगा शेड्यूल के मुताबिक में। अब आपको बताते हैं उनके नाम जिनको रायपुर पुलिस ने पकड़ा है। आपको ये भी बता दूं कि 6 आरोपी की गिरफ्तारी हुई है और थाना डीडी नगर और रायपुर क्राइम ब्रांच की टीम ने ये कार्रवाई की है। और डीसीपी संदीप पटेल, डीसीपी क्राइम स्मिता राजनाला और एडीसीपी पश्चिम राहुल देव शर्मा के मार्गदर्शन में टीम ने ये कार्रवाई की है। आपको नाम पहले बताता हूं, लेकिन उनके पास से जो चीजें बरामद हुई है, 3 ब्लूटूथ डिवाइस मिली है और 4 नग ब्लूटूथ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मिली है। 8 मोबाइल इसमें काम किए जा रहे थे, 3 नग अलग से सिम रखे हुए थे और भी बहुत सारे डिजिटल उपकरण। दर्शन सहवाग पिता सुरेंद्र सहवाग, इसकी उम्र 26 साल है और झज्जर हरियाणा का रहने वाला है। सुमित सहवाग पिता जय भगवान, इसकी उम्र 30 साल है और बहादुरगढ़ झज्जर का रहने वाला है। लक्ष्मी नारायण उर्फ लक्की, ये भूना जिला फतेहाबाद हरियाणा का रहने वाला है। और चौथा आरोपी है अमर पिता सुभाष चंद्र, इसकी उम्र 32 साल है, ये फतेहाबाद का रहने वाला है हरियाणा।
और छठवां जो आरोपी है बंटी कुमार पिता शंकर लाल 38 साल इसकी उम्र है, ये भी फतेहाबाद हरियाणा का रहने वाला है। नरेंद्र पिता सुभाष चंद्र ये भी हिसार हरियाणा का रहने वाला है। तो इन 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है और रायपुर पुलिस ने खुलासा करते बताया है कि एक पेपर के लिए इन्होंने 2 से 3 लाख रुपए लिए थे। मास्टरमाइंड हरियाणा में बैठा हुआ है और उसकी गिरफ्तारी भी जल्द पुलिस करने वाली है। और बिलासपुर का वो एपिसोड आपको याद आ गया होगा, पीडब्ल्यूडी सब इंजीनियर की भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी, उसमें 2 बहनों को गिरफ्तार किया था। एक बहन बाहर बैठी हुई थी, दूसरी बहन अंदर, और उसने अंडरगारमेंट में ब्लूटूथ डिवाइस और बहुत सारे डिजिटल उपकरण लेकर गई थी और वो एग्जाम दे भी रही थी। आखिरी समय में एनएसआई की टीम ने उसे पकड़ा था और इस बार रायपुर पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी की है। बड़ी कार्रवाई है कहीं न कहीं, और इन मुन्ना भाइयों के खिलाफ में कार्रवाई हुई है और पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इनके गैंग में और कौन-कौन है और कौन-कौन ने एग्जाम दिलाया है। सब कुछ आपको पता चलेगा, आगे आप सुनिए। हमारे सहयोगी हिमांशु पटेल ने इसकी कवरेज किया है और रायपुर पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ खुलासा किया वो सब आप देखिए। पुलिस को क्रेडिबल इनपुट से सूचना मिली थी कि कुछ लोग हैं जो नेशनल लेवल का एक एग्ज़ाम है गेट, जो कल कंडक्ट हो रहा था, सरोना डीडी नगर थाना के अंतर्गत आता है। उसमें कुछ लोग नकल करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण का प्रयोग करेंगे। ऐसी सूचना पर हमने पुलिस टीम का एक गठित करके वहाँ पे बाहर लोगों तस्दीक करने के लिए भेजा था। उसी समय हमें एक व्यक्ति दर्शन सहवाग करके पकड़ में आया और उसके साथ 2 व्यक्ति और नरेंद्र और बंटी मिले। ये तीनों के पास हमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो होते हैं ब्लूटूथ के, वो पकड़ में आए। उनसे पूछताछ में पता चला कि ये लोग अंदर 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं जिनकी मदद करने वाले थे, नकल करेंगे गेट के एग्ज़ाम में। उनसे पूछताछ के बाद हम लोगों ने अंदर जाके 3 और व्यक्तियों को पकड़ा, सुमित सहवाग, लक्ष्मी नारायण और अमर। इन तीनों के पास भी हमें ब्लूटूथ हियरिंग डिवाइस मिली, कुल 3 की संख्या में। तो बाहर से ये लोग फ़ोन के माध्यम से गूगल सर्च करके जो अंदर से जो भी क्वेश्चन होता और बाहर से हेल्प करके अंदर पूरा नकल करने की फिराक में थे। ये उसके पहले कि हमको पता चल गया था, तो हमने इन 6 लोगों को अरेस्ट किया और इनके विरुद्ध जो वैधानिक धाराएँ हैं, जैसे लोक परीक्षा अनुचित निवारण अधिनियम 318 बीएनएस और आईटी एक्ट में एफआईआर दर्ज करके इन 6 लोगों को अरेस्ट किया है। और अभी इसमें हमें ये भी पता चला है कि इसमें और भी व्यक्ति लोग इन्वॉल्व हैं। इनके व्हाट्सएप चैट से और इनके जो फ़ोन नंबर से हमें पता चला है। तो इसमें हरियाणा का एक मास्टरमाइंड भी है जिसके बारे में आगे की कार्रवाई की जा रही है। सर ये अंदर कैसे क्योंकि बहुत ज़्यादा चेको होने के बाद अंदर जाता था। हाँ, जो ब्लूटूथ डिवाइस है उसका जो साइज़ है बहुत छोटा था। इसने इन लोगों ने अपनी सूझ में छुपा के अंदर गए थे और फिर वहाँ जाके इनका प्लान था कि जब ये अंदर जाके इसको वॉशरूम में जाके एक्टिवेट करेंगे और बाहर से फिर ये लोग हेल्प करेंगे। तो उसका साइज़ बहुत छोटा है। इसमें शूज पहनने में मना नहीं था, शूज पहन के आप जा सकते थे। तो पैसे लेकर करता था सर? हाँ, इसमें पर पेपर का ऐसा जो अभी तक हमें पता चला है लगभग 2 से 3 लाख रुपए का पर पेपर का डील था और इसमें अभी और विस्तृत विवेचना जारी है। कुछ और भी तथ्य आएंगे तो आपके सामने। हाँ, इसमें जो परीक्षा दे रहे थे वो लगभग सभी बीटेक हैं। एमटेक के लिए एक गेट का एग्ज़ाम दे रहे थे। इसमें से 2 लोग जॉब भी करते हैं और जो बाहर थे उसमें से जो 2 लोग थे, इसमें से 2 लोग भी बीटेक हैं। एक आदमी का अभी हमें पता नहीं चला है कि उसके पास पढ़ाई का जो भी बैकग्राउंड है, और मोस्टली इसमें जो एग्ज़ाम देने वाले थे वो सब बीटेक थे और 2 लोग उसमें से जॉब कर रहे थे। सॉल्वर के अलावा सर 2 लोग जिनकी ये मदद करने आए हुए थे उनको भी हिरासत में लिया गया? हाँ, सभी 6 लोग जो उनके 3 मदद करने वाले और 3 जो एग्जाम में थे, 6 लोगों को अरेस्ट किया। हरियाणा का आपने जिक्र किया जो मास्टरमाइंड है, तो मास्टरमाइंड क्या ये पूरे देश में इसी तरीके से? इस संबंध में विवेचना जारी है। हम लोग इसी दिशा में आगे बढ़ेंगे। अभी तक हमें इतना पता चला है कि ये 6 लोग थे जिसमें से 3 उनकी हेल्प कर रहे थे और 3 जो है आगे एग्जाम दे रहे थे। उनके सेंटर को रैंडमली चूज किया गया है कि इन्होंने कहीं से अप्रोच किया था यहाँ लाने के लिए या सेफ साइड था यहाँ? नहीं, ये सेंटर तो जो एग्जाम में आप भरते उसी आधार पे चेंज होता है, रैंडमली हो। सर इससे पहले भी इन लोगों ने इस प्रकार कोई कांड किया है? इस बारे में अभी जानकारी नहीं है पर विवेचना जारी है।